Good morning, students. Welcome to your today's English class, kids. This is your English teacher Jyoti ma'am here. So, students, as you all know, previous week we have done a reader chapter of yours, which was a story, right? Sheikh Chickle's Sickle. Now, this week we will be doing a poem, जो आपकी इस पोर्शन के लास्ट चीज़ होगी. So, let's see which is the poem. Now, students, this is your poem of the day. Chapter number 16. Be glad your nose is on your face. क्या है पोएम का नाम? कि हमें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि जो हमारा नोज़ है वो हमारे फेस पे है, राइट? टुडे यू आर गोइंग टू रीड अ वेरी फनी पोएम अबाउट बीइंग थैंकफुल फॉर इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग्स. हम जो छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में थैंकफुल होना भूल जाते हैं. तो ये पोएम हमें बताएगी छोटी सी चीज़ भी अगर इधर की उधर हो जाती है तो क्या क्या होता है. This poem tells us to be grateful for what we have rather than focusing on what we don't. मतलब जो हमारे पास है हमें हमेशा उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि उसमें जो हमारे पास नहीं है. Think about all the things, even the little things that you are thankful for. Can you name them? Okay, now let's start the poem. Be glad your nose is on your face, not pasted on some other place. For if it were where it is not, you might dislike your nose a lot. हमें इस बात के लिए बहुत ग्लैड होना चाहिए, मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारा नोज़ जो है वो हमारे फेस पे है, कहीं और नहीं है. नॉट पेस्टेड ऑन सम अदर प्लेस, कहीं और नहीं बना. पेस्टेड मतलब कहीं और चिपक के नहीं आया. इफ़ इट वर वेयर इट इज़ नॉट, अगर ये ऐसी किसी जगह पे होता जहाँ इसे नहीं होना चाहिए, यू माइट डिसलाइक योर नोज़ अ लॉट, तो आपको अपना नोज़ शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. अब वो बताएगा कि अगर वो फेस की जगह कहाँ कहाँ और होता तो. इमेजिन इफ़ योर प्रेशियस नोज़ वर सैंडविच इन बिटवीन योर टोज़. अगर आपका प्रेशियस नोज़ जो है, आपका टो जो है उसके बीच में, तो सैंडविच मतलब इन उंगलियों के बीच में होता, पिसता हुआ. दैट क्लियरली वुड नॉट बी अ ट्रीट फॉर यू वुड बी फोर्स टू स्मेल योर फीट. तो ये बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं होती, मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं होती, क्योंकि आपको अपने पैर की गंदी स्मेल सूंघनी पड़ती. नाक में जाती है ना, लेग्स में स्मेल आती है, सॉक्स में आती है ना, तो वही बोला है. तो उसको क्या करना पड़ता, उसको फीट की स्मेल सूंघनी पड़ती. योर नोज वुड बी अ सोर्स ऑफ ड्रेड वर इट अटैच्ड अटॉप योर हेड. अगर नोज़ आपके सर के ऊपर होता तो वो आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक होता. और सोर्स ऑफ ड्रेड मतलब परेशानी का कारण. It soon would drive you to despair, forever tickled by your hair. It would soon drive you to despair मतलब आपको क्रेजी कर देता, पागल कर देता. क्यों? क्योंकि उसमें पूरे टाइम आपके हेयर घुसते रहते और आपको गुदगुदी होती रहती. नोटिस किया है ना आपने, कोई छोटी सी चीज़ नाक में ऐसे होती है, कितनी गुदगुदी होती है. और इतने बालों के बीच में अगर नोज़ होता तो पूरे टाइम वो बालों में, नाक में गुदगुदी करता और आपको क्रेजी कर देता, पागल कर देता. तो जो नोज़ है वो हेड पे भी नहीं होना चाहिए, लेग पे भी नहीं होना चाहिए. विद इन योर ईयर योर नोज़ वुड बी एन एब्सोल्यूट कैटास्ट्रफी. अब आया नेक्स्ट. कैटास्ट्रफी क्या होता है? मुश्किल, ब्लंडर बहुत बड़ा होता अगर आपका नोज़ जो है ईयर में होता. फॉर ये व्हेन यू वर ओब्लाइज्ड टू स्नीज योर ब्रेन वुड रैटल फ्रॉम द ब्रीज. अगर आपको छींक आती, अगर आप छींकते तो कान से वो आवाज़ आपके सर में जाती. ब्रीज मतलब होती है हवा, आवाज़, तो वो क्या करती है, आपके सर को खनखना देती. आप जितनी बार छींकते कान में आवाज़ गूंजती, धड़ाधड़ धड़ाधड़. क्या होता, आपका सर तो उस आवाज़ से फट ही जाता ना. ओके, तो वो लेग पे भी नहीं होना चाहिए, सॉरी ईयर में. योर नोज इंस्टेड थ्रू थिक एंड थिन रिमेन्स बिटवीन योर आइज एंड चिन. तो आपका जो नाक है वो थ्रू एंड थिक एंड थिन मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी दुनिया में बदले, थ्रू थिक एंड थिन मतलब कुछ भी चेंजेस आ जाए, वो हमेशा कहाँ रहेगा, आपके आईज और चिन के बीच में ही. नॉट पेस्टेड ऑन सम अदर प्लेस, बी ग्लैड योर नोज इज़ ऑन योर फेस. और कहीं नहीं चिपका है तो हमें ग्लैड होना चाहिए जो हमारा नोज़ है वो हमारे फेस पे ही है. तो कौन है इसका पोएट? जैक प्रिलित्स्काय. क्या है? प्रिलित्स्काय. सो दिस इज़ द पर्सन जिसने बहुत ही फ़नी पोएम लिखी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. एट द टाइम आपको छोटे से फैक्ट के बारे में बताती है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम कभी नोटिस नहीं करते,
कि वो ऐसी हैं तो हमारे लिए कितनी कंफर्टेबल हैं, अगर वो कहीं और होती तो क्या होता। Okay students, so this is for today's class. This is your poem. You have to read it and practice the reading. In online class I'll be making you read the poem. Okay, thank you students, have a great day.